ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में भगवान की 3 महाशक्तियाँ होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सत यानी संगिनी, चित संवेद, आनंद, इलाद सत चित आनंद। शक्ति नित्य शक्तिमान के साथ है, इसी से वह शक्तिमान है और इसी से वह नित्य युगल स्वरूप है। श्री शंकर भगवान का नारद के प्रति कथन है कि श्री राधा राष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी है, जो कार्य बहुत काल तक श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सिद्ध होता है। वह श्री राधा की उपासना से स्वल्प काल में ही संपन्न हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि शक्ति का स्थान प्रथम और शक्तिमान का स्थान द्वितीय है। इसी के कुछ में विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद के जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के हरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। अर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। इसी के रूप अब सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में 2 विद्याओं का उल्लेख आया है, परा एवं अपरा। तन्नात् परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वेदः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यथा तत्क्षर मधि गंथ्यते मुंडकोपनिषदः। सर्ववेद पराविद्या संबंधी सद्ग्रंथ है। इसमें ब्रह्म ज्ञान संबंधी साधन का भाभ्यांतर रूप सम्यक विवेचन किया गया है, जिससे यह सद्ग्रंथ सर्वोपरि सदुपयोगी सिद्ध हुआ है। सर्ववेद में कतिपय वैदिक शब्दों का प्रयोग ग्रंथकार महर्षि देव ने किया है। इसके अतिरिक्त विशुद्ध अध्यात्म पूरक होने के कारण जन साधारण के लिए यह सहज बोधगम्य नहीं है। अध्यात्म पथ के पथिक जिन्होंने क्रियात्मक साधन
विशेष का उपदेश ग्रहण कर जीवन में अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया है, उनके लिए तो सर्ववेद का ज्ञान प्रकाश स्तब्ध विशेष का उपदेश ग्रहण कर जीवन में अग्रसर होना का कार्य करता है और वे नियम पूर्वक योग अभ्यास करते हुए सर्ववेद का स्वाध्याय का साधन करते हैं। इसी के स्वरूप अर्जुन जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एक मास सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम, अनंत श्री सद्गुरु। ओम। अब मैं इसका अध्ययन करना है। द्वितीय मंडल का द्वितीय अध्याय सद्गुरु एवं जिज्ञासु के प्रकार सुरति निरति का 40 दोहों से 41 दोहों से 45 दोहों का वाचन कर इसका लाभ लूँगा, वह स्वयं दूसरों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण धारणा है। हर मन रूपवन विलीन में फूले कमलानूप, फूले से खुले नयन दर्शन शब्द स्वरूप। ज्ञान योग प्रधान है, कर्म योग से जान, ऊपर से शिक्षा मिली, बदति श्रुति जसमान। धन्य ज्ञान योगी जीवन, सर्व ज्ञान भंडार, ज्ञान धर्माश्रय रहे, योगी चरण आधार। सब गुरुओं का वर गुरु, जगत गुरु ते नाम, पथवर परदर्शक सर्व का, साधन योग अनाम। कर्म योग संसार में, ताकर भी गुरु जान, पूज्य ज्ञान योगी जगत खुले परम तत्व ज्ञान। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लोक व्यवहार एवं समाज के पथ प्रदर्शक कर्म योगी हैं, उनका भी गुरु ज्ञान योगी को जानना चाहिए। जगत में ज्ञान योगी सर्व पूज्य ब्रह्म विद्या पर तत्व का शुद्ध पवित्र भंडार है। ज्ञान योगी प्राकृतिक समस्त गुरुओं का गुरु जगत गुरु है और विशुद्ध चेतन भक्ति विहंगम मार्ग एवं सर्व पथों का प्रदर्शक है। सर्व ज्ञान भंडार ज्ञान योगी का जीवन सफल है, जिसके चरणों के आधार पर सर्व ज्ञान एवं धर्म आश्रित है। कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में संसार का त्याग कर प्रभु भजन, विश्वोद्धार एवं उपकार ही एकमात्र कार्य होता है। कर्मयोग में संतति परिवार को लेकर समाज धर्म के अनुकूल जीवन यापन कर महाप्रभु की भक्ति की जाती है। सृष्टि प्रारंभ से ही यह ज्ञान उपदेश मिलता आया है एवं वेद उपनिषद ग्रंथ भी योग की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। श्वासों के स्वर फनकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल
जाल चराचर में यह मधुर बोल गुंजार रहे। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस में हम उच्चार रहे, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। प्राणों की तो चिंता है नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा से। बस इतना सदा विचार रहे, गुरुदेव नमः।